लोकल आदमी फैक्ट्री में कम नहीं मिल रहा है ना। कांग्रेस के रीजन में क्या पलायन नहीं होती थी क्या? और आयुष डॉक्टर के भरोसे है, ये कोई यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हुए नहीं है। शासनिक भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि के मिली भगत से यहाँ की जनता त्रस्त है। जनप्रतिनिधि को पदाधिकारी पैसा दे करके जनता को लूटता है। नहीं, जनप्रतिनिधि वहीं जाता है जहाँ से उसको पैसा मिलता है। प्रतिनिधि को उनका दलाल है। एक कहानी पुराना कहा गया, कापर करूं सिंगार पिया मोर अनहर। अरे जब जनप्रतिनिधि ही चोर हो। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर आज खगड़िया जिला के बिलदौर विधानसभा क्षेत्र पर आया हूं। आज हमारे साथ यहाँ की लोकल जनता होगी जिससे हम बातचीत करेंगे, इनकी आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस विधानसभा सीट से जो है लगातार जदयू के 3 बार से जो विधायक हैं वो लगातार सीट पे कब्जा किए हुए हैं। मैं जनता से बातचीत करूंगा, उनके मुद्दों को जानना चाहूँगा। एक बार क्या नाम होगा आपका? हरे राम शर्मा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दों पे बात किया जाए, रोजगार के मुद्दे पे बात किया जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार के मुद्दे पे भी बात किया जाए। कैसा है, रोजगार है या नहीं है? नहीं है, यहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप अभी क्या चाहते हैं? अपने विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, उनसे चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे काम, लोकल आदमी का काम। क्या कह रहे हैं? लोकल आदमी फैक्ट्री में कम नहीं मिल रहा है ना। लोकल आदमी को काम नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है ना। तो क्या बाहर के लोग यहाँ आते हैं काम? हाँ, बाहर का ही आता है ना। तो लोकल आदमी कभी जाता नहीं है फैक्ट्री में? जाते हैं। क्या कहते हैं वो? कहता नहीं होगा थोड़ा सा कम। लोकल आप हैं तो नहीं हो पाएगा? नहीं। अच्छा, देखिए ये भी समस्या अभी उभर के सामने आई है। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद सद्दाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो विधायक जी हैं वो आपके बीच में आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं, विधायक जी आते ही नहीं है? विधायक नहीं आते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? कुंदन स्वामी नाम है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? विधायक ये बता रहे हैं विधायक जी क्षेत्र में कभी आते नहीं है? विधायक जी क्षेत्र में आते हैं, ऐसा आते हैं? कि नहीं आते हैं, आते हैं। और हमारे क्षेत्र का जो प्रमुख डिमांड है, सबसे पहले हमारे इस चौक NH 31 पे एक ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है। यदि वो सरकार मुहैया करवा देगी तो इससे जितना एक्सीडेंट या दुर्घटना घटती है उसमें बड़ा राहत मिलेगा। तो इसके लिए आप फिलहाल तो इसके लिए आप यहाँ के जो SSP होंगे या जो संबंधित अधिकारी होंगे उनसे इसके लिए आपको बातचीत करना पड़ेगा। कभी आप लोग जाके उनसे दरख्वास्त नहीं किए? DM साहब से हम लोग जाके 10 दिन पहले हम लोग जाके महसकुट के कुछ गणमान्य लोग सारे पार्टी को मिला के DM साहब से जाके मिले और 6 मुद्दे को हमने वहाँ रखा था। एक ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा है, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू समाज के जो भी व्यक्ति हैं, ये सावन भादों के महीने में जो दाह संस्कार करने की जो प्रक्रिया है, बाढ़ के कारण वो बड़ा जटिल और बड़ा दुर्लभ हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की महसकुट को आवश्यकता है बन्नी घाट में। तीसरा हमारा डिमांडेशन है कि एक रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा ओवरब्रिज ना होने के कारण बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। ओवरब्रिज का डिमांड। एक और मेरा डिमांड है, महसकुट ये ठट्ठा के पास, इससे भूतपूर्व DM साहब जो थे उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए जगह यहीं अनुशंसा किया था। अभी जो वर्तमान DM हैं या वर्तमान जो भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इस मेडिकल कॉलेज को यहाँ से उठा के खगड़िया के तरफ, अलौली के तरफ ले जाना चाहते हैं। ये सब प्रमुख मुद्दा है। एक मुद्दा और है, हमारे पटेल हाई स्कूल का जो ज़मीन है, एक भी स्टेडियम महसकुट में नहीं है। हमारे जो भी ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो कि गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रोजगार है दौड़ धूप करके डिफेंस में चयनित हो जाना। फील्ड ही नहीं रहेगा, स्टेडियम ही नहीं रहेगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए इन्हीं सब प्रमुख मुद्दों को। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा? हमारा नाम चंदन कश्यप है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? अगर हम बातचीत करें तो बिहार में कहीं ना कहीं अभी भी पलायन देखा जाए तो पलायन की स्थिति होती है कि बिहार के लोग बाहर जाके कार्य करते हैं। तो अभी क्या पलायन को लेकर स्थिति कैसी चल रही है बिहार की? पलायन की जो स्थिति है वो तो है, लेकिन उसमें कुछ कमी आई है। कमी इस रूप में आई है कि जैसे बिहार सरकार ने, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत सारे फैसले लिए, उस फैसले के मुताबिक बहुत रोजगार की संख्या यहाँ संभावनाएं बढ़ी है और बहुत लोग सरकार की सेवा में और बहुत लोग जो है अन्यत्र सेवा में जो है वो जा रहे हैं। लेकिन जो पूर्णतः बिहार को चाहिए वो एक मार्गी या संभव नहीं हो पा रहा है।
लेकिन सरकार की ये सोच है कि यह जो है पलायन यहाँ रुकना चाहिए। सर क्या नाम होगा आपका? संजय कुमार चौरसिया। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की हालचाल लिया जाए तो स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पे? स्वास्थ्य के लिए कैसी क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं, क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं आपको? स्वास्थ्य के लिए तो ये कहिए कि लगभग नहीं है सुविधा, जो होना चाहिए सुख सुविधा वो ढंग का नहीं है, सुविधा नहीं मिल पाती। नहीं। तो यहाँ के लोगों को जब कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो क्या यहाँ पे कोई कहाँ कैसे जाते हैं आप लोग, कैसे इलाज? जाना पड़ता है या तो गोगरी जमालपुर जाना पड़ता है, जो कि जाते जाते परेशान हो जाता है पेशेंट का, जो है रास्ते में दम टूट जाता है। इसलिए जो है कि ठट्ठा में जो है NH 31 पे जो मेडिकल कॉलेज की मांग किया गया है, यह प्रमुख मुद्दा है। और हमारा मुद्दा है कि पलायन की बात जो आप बोले, यह पलायन सदियों से चले आ रहा है। कांग्रेस के रीजन में क्या पलायन नहीं होती थी क्या? कांग्रेस के रीजन में ही पलायन होती थी, जो कि यहाँ के लेबर सब जा करके काम करते थे। लेकिन पलायन क्या आपको लगता है बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद तो होना चाहिए पलायन, फिर भी यह पलायन जब तक यहाँ कोई प्लांट नहीं बैठेगा, कोई फैक्ट्री नहीं बैठेगी, तब तक नहीं होगा। और हमारा मांग है कि महसकुट में अवध, असम, अम्रपाली और सीमांचल नॉर्थ ईस्ट स्टॉपेज दिया जाए। महसकुट में रेक फ्लैट FCI गोदाम का निर्माण किया जाए, जिससे कि लेबर वो हमारा काम कर सके, जो कि पलायन रोक सके। इसके लिए FCI गोदाम की मांग किया जाए। मुख्य मार्ग है मक्का का खेती है महसकुट की, जो कि चौथम, बेलदौर, परबत्ता और जो है कि गोगरी, यह चारों मुख्य रास्ता है महसकुट, जो कि यहाँ उसको आवश्यकता है एक प्लांट का, जो कि FCI गोदाम बनाया जाए और महसकुट के अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जो रोड को चौड़ीकरण कराया जाए, जो कि आने जाने में असुविधा होती है, अगवानी जाने में, उसको मुख्य रूप से चौड़ीकरण किया जाए। अच्छा, मैं चाहूँगा एक बार मैं युवाओं से अपने गुजारिश करूँगा, युवा प्लीज़ आगे आइए। आप लोग युवा हैं, तो मैं पहले तो आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि युवा के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, तो शिक्षा से लेके अगर हम सवाल जवाब करें तो शिक्षा के लिए यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं आपको? शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही है। शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती नहीं। आपको? तो पढ़ना लिखना होता है तो कहाँ जाते हैं आप? यहाँ से दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, पढ़ लिख लिया, इसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए फिर कैसे क्या होता है? जॉब के लिए तो होता ही नहीं है, मतलब होता नहीं है? नहीं। पढ़ाई किया आपने? हाँ, कहाँ तक पढ़ा है? ज़्यादा नहीं, मैट्रिक तक। मैट्रिक पास हैं आप? तो अभी भी क्या कहीं रोजगार तो मिला होगा ना? हाँ, रोजगार तो ऐसे ढूंढ रहे हैं। रोजगार अभी ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पा रहा रोजगार? नहीं ढूंढ रहे रोजगार, मतलब बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं कमाने, इधर बिहार से बाहर जाना पड़ता है। हाँ। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूँ कि ये शायद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ के लिए कैसी क्या व्यवस्थाएं होती हैं जब यहाँ पे बाढ़ आती है? तो बाढ़ नियंत्रण करने के लिए या कैसी सुविधाएं मिल पाती हैं, आप लोग को मिल पाती हैं कि नहीं? हम लोग को कहाँ सुविधा मिलती है, कुछ नहीं आते, नहीं मिल पाती है? नहीं। सर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप बताइए थोड़ा सा मुझे। किस बाढ़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है ये, तो बाढ़ के लिए क्या यहाँ के जो कृषि करते हैं उनके लिए क्या सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं तो उसमें मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, बाढ़ की जो स्थिति है, जो विकराल स्थिति लेके आता है, सरकार जितनी भी व्यवस्थाएं करते हैं वो बहुत नगण्य सा महसूस हो जाता है। और बाढ़ की स्थिति में इतना त्रासदी है, वो जा करके सर्किल नंबर 1 यानी तो हमारे यानी गंगा के किनारे जो सब लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को पता चलता है कि बाढ़ की क्या त्रासदी है। यानी ये घर से निकलना दुश्वार हो जाता है लोगों को, ये स्थिति। और जितनी भी समाधान है, जितनी भी व्यवस्था लेके आते हैं, वो बहुत नगण्य महसूस हो जाता है, उतना हम लोग खरा उतर नहीं पाते हैं। सरकार व्यवस्थाएं तो लगातार लेकिन करती रहती है और उसके अलावा बहुत सी समस्याएं यहाँ आज तक जो स्थिति है, जब से मेरा देश आज़ाद हुआ है, उसमें प्रॉपरली जो महसकुट की भौगोलिक स्थिति है, इस स्थिति को हमको लगता है बखूबी आप लोग भी जानते ही हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। और ख़ास करके जब यहाँ कोई एक्सीडेंटल NH 107 यहाँ से क्रॉस करता है, NH 31 क्रॉस करता है, यहाँ मुख्य मार्ग आपका महसकुट से अगवानी तक है, हमेशा एक्सीडेंटल महीनाओं में हमें लगता है कि 2-4 एक्सीडेंटल होते रहता है। उसके अलावा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल गया है, इसके अलावा कोई व्यवस्था, जहाँ की एक डॉक्टर नहीं है, जहाँ एक नर्स नहीं है, ये तो सब स्थिति है। यहाँ 24 घंटे यहाँ कोई नहीं रहते हैं, मात्र 8 घंटे की ड्यूटी है, लोग डॉक्टर लोग करते हैं, अपना निकल जाते हैं और आयुष डॉक्टर के भरोसे है, ये कोई यहाँ MBBS डॉक्टर बैठे हुए नहीं है। अच्छा, यहाँ जब अभी मैं जनता के बीच जा रहा था, बातचीत कर रहा था, तो एक चीज़ निकल के सामने आ रही थी कि यहाँ पे जब भी लोग जाते हैं स्वास्थ्य केंद्र में तो वहाँ पे तुरंत रेफर कर दिया जाता है, बिना रेफर भी नहीं किया जाता है। रेफर कौन कर रहा है, कौन रेफर लिखता है? ये लोग यहाँ डॉक्टर लोग रेफर लिखते हैं, ये कहते हैं श्री जा करके
बाहर दिखा लीजिए, बाहर यहाँ बाहर जाके दिखा लीजिए, जहाँ प्राइवेट में जाके दिखा प्राइवेट में दिखा लीजिए, ये स्थिति है यहाँ का। और यहाँ जो स्थिति है एक्सीडेंटल का, जो कि हमेशा दिनों रात होते रहता है, कभी भी कुछ हो। एक ट्रामा सेंटर का आज से लगभग हमें लगता है कि 4 साल पहले सरकारों ने घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हुआ था कि महास्कूट में एक ट्रामा सेंटर खोला जाए, लेकिन आज तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। महास्कूट को प्रखंड बनाने की बातें अभी नहीं हुई है। 2005 में जब नीतीश कुमार जी आए थे गोहछाड़ी में, उस समय महास्कूट को प्रखंड बनाने की बात चर्चा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्लस यहाँ के आम जनताओं द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक महास्कूट को प्रखंड के लिए भी नहीं मिल पाया जगह। महास्कूट को अनुमंडल बनाने की बात हुई थी, गोगरी का अनुमंडल बनाने की बात हुई थी जिसका मुख्यालय महास्कूट हो, ऐसी चर्चाएं चली थी, लेकिन आज तक उस अनुमंडल का भी जगह कहीं स्थानांतरण नहीं हुआ है, कहीं जगह निश्चित नहीं हुआ है, वह भी गोगरी में जाकर के पड़ा हुआ है। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से महास्कूट हमेशा पिछड़े लोग, जो लोग भी आए सब लोग इसके साथ दगाबाजी किए हैं, बाकी और कुछ नहीं किए हैं। आज महास्कूट के क्षेत्र का देखिए, पटेल हाई स्कूल एक बहुत बड़ा यहाँ इस क्षेत्र का इलाके का स्कूल है, और आज वहाँ आप आगे आ जाइए प्लीज, आप आगे आइए, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे वहाँ चल करके देखिए क्या स्थिति किया हुआ है। विद्यालय के जो फील्ड की जमीन है उसका इंक्रोच हो गया। यहाँ जो है ना जाम का एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपको देख रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार फोकस करे कि ये भी किस तरीके से जो है अभी बीच में आए, हमसे मिलने बातचीत करने आए। क्या मुद्दे होंगे अभी आपके बीच में? आपके क्षेत्र के विधायक आएंगे क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है, तमाम दल के नेता आएंगे, आपसे वादे करेंगे, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे उनसे? सर, मैं पान समाज से आता हूँ, राजकुमार तांती मेरा नाम है। हम लोग का जो आरक्षण छीना गया, हमारा मेन मुद्दा वही कि हमारा आरक्षण वापस करें। हमारा जो समाज है वो वंचित है, शोषित है, पिछड़े कर का है। हम लोग जो हमारे जो कास्ट का है लोग, वो लोग बाहर दिल्ली पंजाब जा कर के खटते हैं, गुजारा भत्ता करते हैं, और हम लोग का जो आरक्षण छीना गया है, इसलिए हम लोग भी, हमारे समाज के लोग जागरूक हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए। सरकार से यही कहेंगे कि हमारा अधिकार दिया जाए, और विशेष करके बोलेंगे जो हमारा महास्कूट का रेलवे ढाला है, यह बहुत जाम हो जाते हैं, इसका जो है दिया जाए, पुल जो दिया हुआ है। और पिछले 3 साल से हमारे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रॉमा सेंटर का किया गया है वह अभी तक नहीं हुआ है, और बस स्टैंड जो दिया जाए यहाँ पे जो नहीं हुआ है, यही कहेंगे। और हमारे समाज के लिए हमारा भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए सरकार तक, जो कि हमारा आरक्षण छीना गया है पान समाज का, वह आरक्षण वापस दे। देखिए, आप क्या बोलना चाहेंगे चाचा? आप भी यहाँ पे हैं, तो मतलब कैसे, अभी चुनाव काफ़ी पास करीब आ चुका है, लोग आएंगे, आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव में बात होनी चाहिए? महास्कूट में मुद्दा ही मुद्दा है। सबसे बड़ी बात है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधि के मिली भगत से यहाँ की जनता त्रस्त है। अगर किसी काम को लेकर के आप चाहिएगा हम करा लेंगे, महास्कूट का आदमी अगर आंदोलन शुरू किया, यहाँ का जनप्रतिनिधि और यहाँ के पदाधिकारी नहीं होने देंगे। सबसे स्थिति इतना खराब है, एक बगल में स्टैंड है जो कि सरकारी पैसे से बना है, वो आज तक चालू नहीं हो पाया। आज तक एक हॉस्पिटल या तो एक डॉक्टर नहीं है, और अंचल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए किसान परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर लूट होता है। अगर आप जनप्रतिनिधि को कहने के लिए आएगा, वो सुनता नहीं, क्योंकि जनप्रतिनिधि को टैची में भर के नोट मिलता है, नोट मिलता है, नोट मिलता है। और मैं ओपन, जनप्रतिनिधि को पदाधिकारी पैसा दे करके जनता को लूटता है। आपसे यहाँ से 100 गज पीछे, मात्र 100 गज पीछे अगर उत्तर मुंह देख लीजिए तो पानी निकलने का एक रास्ता था किसानों का, हजारों एकड़ जमीन है। जनप्रतिनिधि के सहयोग से उस रास्ते को बंद करके किसानों के साथ किसानों का गला काटा गया है। ये परिस्थिति है, तो यहाँ तो समस्या ही समस्या है। ओवरब्रिज को देखिए, ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण, यहाँ पर ट्रैफिक नहीं रहने के कारण दुर्घटना ही दुर्घटना हुआ, और दुर्घटना को जैसे हुआ लोग को लेकर भागना पड़ता है, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अब स्थिति यहाँ है कि एक कहानी पुराना कहा गया, कापर करूँ सिंगार पिया मोर अनहर। अरे जब जनप्रतिनिधि ही चोर हो, मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर खगड़िया जिला का कुमार सिंह बोल रहा हूँ, जब यहाँ का जनप्रतिनिधि ही चोर हो तो आज हम किससे लगा? जनप्रतिनिधि तो आपके आते हैं, बीच में ये बता रहे थे अभी कि यहाँ पे आते हैं। नहीं, जनप्रतिनिधि वहीं जाता है जहाँ से उसको पैसा मिलता है। कभी आप लोगों के बीच नहीं, जनप्रतिनिधि कभी हम लोगों से नहीं। जनप्रतिनिधि को उनका दलाल है, उनका जो ठेकेदारी करता है, जो उसको कमीशन देता है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि अगर अपने गए, नहीं तो अपने गुर्गों को भेजा।
उसके खिलाफ कोई बोलने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो दबंग है। माफ कीजिएगा, मैं किसी दबंग से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने आपका भीड़ देखा और इलेक्शन एक्सप्रेस देखा, तो इस मुद्दा पर मैंने आपके पास पहुंच गया कि मैं भी अपना कुछ बता दूं। बिल्कुल बताइए। जो महसकूट की स्थिति है, आप लोगों को जो बताया गया, समस्या जो बताया कि हमारा ये कृषि प्रधान प्रखंड है, जिला है। यहाँ पर एशिया में सबसे नंबर 1 मकई और गन्ना होता था। हम लोगों का मांग है कि हसनपुर से लेकर करके महसकूट एक पॉइंट बना दे, ताकि ये गन्ना वहाँ से जाए और हमारा किसान को लाभ मिले। लेकिन इसको प्रखंड के बना जाए, लेकिन कई सवाल है। आप देख लिए कितना दर्द है, यहाँ का प्रतिनिधि क्या देखा बेलदौर में, इसी लेकर के अब सरकार परिवर्तन है। मतलब किसानों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, आप ये बताएं। समझे ना, कोई फायदा नहीं है। बस स्टैंड का जाम होता है, NH का इस पार से उस पार जो बना हुआ बस स्टैंड पे एकदम तोड़ ताड़ के बंद कर दिया गया है। वहाँ पर अब शुगर पाला जा रहा है। आदमी जहाँ रहना चाहिए वहाँ शुगर रह रहा है, उनका व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल का ज़मीन 17-18 कट्ठा ज़मीन है, फर्जी ज़मीन पर बनाया गया, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बैठता है। क्या क्या चीज़ गिनावे, इतना गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन हमारा महसकूट का कोई तरह से विकास नहीं हुआ। अगर विकास का होना है तो पटेल स्कूल का जो फील्ड है वो फील्ड अतिक्रमण कर गया है। दौड़ते दौड़ते DM साहब प्रतिनिधि के साथ दौड़ते दौड़ते चले गए। यहाँ का मुखिया भी साथ नहीं दिया, वो भी जदयू का नेता है, साथ नहीं दिया। वो ठेकेदारी के काम के लिए वो फील्ड को बर्बाद कर दिया गया। कहीं ना कहीं जदयू के ही नेता यहाँ पे काफी समय से रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ की जनता का प्यार मिलता होगा, तभी वो जो है इस तरीके से सरकार नहीं, जनता का शोषण किया जाता है, रुपया अलग से मिला जाता है। आपको कोई फंड दे देगा तो बीचे में बना दीजिएगा कि समाधान कीजिएगा, जनता का बैठक करके लीजिएगा कि आपका फील्ड अधिग्रहण हो रहा है, बीच में चौड़ाई L बन रहा है। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हमारे महसकूट में आ जाएंगे तो उसको खड़ा होने के लिए, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह नहीं है। वैसा फील्ड को अधिकृत करके बर्बाद कर दिया गया है। अभी जाम से हम लोग घंटों, अगर पेशेंट आता है घंटों, इस पार से वो हॉस्पिटल है, आपको प्रखंड में जमालपुर में हॉस्पिटल रेफर करता है खगड़िया के लिए, तो हमें जाम पर यहाँ घंटों प्राण त्याग देता है। तो क्या किया जाए, इसके लिए कुछ होना चाहिए। अभी तक जो है 3 साल से कह रहा है कि ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, नहीं बन रहा है। महसकूट स्टेशन पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, उसका कौन देखेगा। यहाँ का राजस्व कर्मचारी, भारत सरकार को बहुत सा रुपया जाता है, लेकिन पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। कहाँ से अवध असम रुकेगा, कहाँ से नॉर्थ एक्सप्रेस रुकेगा, कहाँ से रुकेगा। तो यह सब मुद्दा हमारा है कि हम लोग को विकास के नाम पर ठगा जाता है, और ठगने में, परिसीमन में हमारा प्रखंड आज से 10 साल पहले बन जाना चाहिए, प्रखंड में महसकूट, लेकिन आज तक प्रखंड नहीं बनाया गया है। सिर्फ ठगा ही ठगा चलता है। आपने पता कर लीजिए, जितना भी जनता से पूछ लीजिए, 100 में 100 आपको मिलेगा कि हमको ठगा गया है। इसलिए कि ठगा का अब खत्म होने वाला है, अब सच्चाई रास्ता पर आने वाला है। इस समय जो है खगड़िया जिला के बेलदौर विधानसभा के जनता से बातचीत कर रहा था डायरेक्ट, और बातचीत करके उनके मुद्दों को उजागर करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ आया था। मैं अभिषेक सिंह, कैमरामैन हिमांशु के साथ।